आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 1.5 पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक का जो मानी बनता है वो समथिंग रिलेटेड टू साइंस, और नोटेशन जो है बेटा इसका मानी बनता है मेथड, यानी कि कुछ साइंसी तरीक़ाकार, किसी बड़ी साइंसी एक चीज़ को लिखने के लिए या बड़ी मिकदार को या छोटी मिकदार को साइंसी अंदाज में, साइंसी तरीक़ाकार में या साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने का जो मेथड है, जो तरीका है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो बेटा फ़िज़िक्स के अंदर हमें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़ी मिकदारों और छोटी जो इंतहाई छोटी मिकदारों के साथ वास्ता पड़ता है। तो बेटा इन बड़ी मिकदारों को और जो छोटी मिकदारें हैं या बड़ी जो लार्ज नंबर्स हैं या स्मॉल नंबर्स हैं, इनको ज़्यादा आसान और फ़हम अंदाज में लिखने के लिए हम साइंसी तरीका जो है, साइंटिफिक नोटेशन जो मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम अदद को 10 की पावर, 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स के साथ लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास चांद, मून और जो अर्थ है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 384 मिलियन। इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। इसको हम लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट को जो मूव करवाना है राइट साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो यानी कि हमने 10 की मुनासिब पावर के अंदर इस अदद को कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुत बड़ी रकम को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स के साथ लिखा जा सकता है, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं एक्स्ट्रा, इनसे हमें छुटकारा हासिल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये ज़मीन और चांद के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये है। इसी तरह हमारे पास मास ऑफ अर्थ है। अगर हम मास ऑफ अर्थ को देखें तो बहुत बड़ी रकम है, 6 के साथ 27 ज़ीरोज़ हैं। तो बेटा ये इतनी बड़ी रकम है, इसको हम 10 की मुनासिब पावर के साथ लिख सकते हैं। लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 ग्राम। तो बेटा ये जो है ये मास ऑफ अर्थ है, इसको हमने 10 की मुनासिब पावर के अंदर जो है लिख दिया है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड, शुड बी रिटन इन पावर ऑफ 10। इनको पावर ऑफ 10 की उस में हम लिख सकते हैं। और बेटा प्रीफिक्सेस जो हैं, इनसे फ़ायदा लिखने का क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं इनसे हमारी जान छूट जाती है, इनसे हमारा छुटकारा हासिल हो जाता है। और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ भी अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास हो 0.000000234, तो बेटा इसको भी जब हमने लिखना है तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड पर है, इसका डेसिमल को हमने राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। तो हम यहाँ से इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, वो या तो आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आना चाहिए या बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.34 मल्टीप्लाई 10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 -8। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बेटा लिखने का ये मेथड है कि कोई भी जो बड़ी रकम है उसको हम जो है 10 की मुनासिब पावर के अंदर कन्वर्ट करके जो है
लिख सकते हैं और जिससे हमें जो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह बेटा और भी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं और जो हमें कुछ सवाल दिए गए हैं वो भी हमने करने हैं। उससे पहले जो है साइंटिफिक न्यूट्रिशन को लिखने का एक तरीका और बुक के अंदर बयान किया गया है, वो भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर देता हूँ। 6 to 750। तो बेटा इसको यहाँ पर इसको हम मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 627.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड ठीक है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 62.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो बेटा ये भी ठीक तरीका है, इसको भी ठीक काउंट किया जाता है, करेक्ट काउंट किया जाता है। मैं इसको यूँ कन्वर्ट करूँगा 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो बेटा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डेफिनेशन के रूल के मुताबिक भी, और जो सही इसका मेथड है स्टैंडर्ड को लिखने का वो ये भी है। ये भी करेक्ट है लेकिन ये ज़्यादा डेफिनेशन जो है इसके ज़्यादा करीब है। तो हम क्या है कि हम जब भी कोई लिखेंगे किसी बड़ी रकम को 10 की मुनासिब पावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर कुछ हमसे जो है क्वेश्चंस किए गए हैं, अगर हम उनमें देख लें। क्विक क्विज़ है उनमें से हमारे पास बुक के अंदर। तो उसमें सवाल हमसे किया गया है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हमसे सवाल किया गया है कि जो कसरत से प्रीफिक्सेस यूज़ होती हैं 5, उनका हमें नाम जो है वो लिखना है। तो उनमें से बेटा अगर हम इसका आंसर लिखें तो हम लिख सकते हैं मेगा, किलो, सेंटी और मिली, माइक्रो, एक्स्ट्रा और भी नैनो भी है। ये वो 5 जो हैं प्रीफिक्सेस हैं जो कसरत से यूज़ होती है। मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी भी यूज़ होती है, नैनो भी यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पे हमें 5 पूछा गया है तो हमने ये 5 जो है इनका इज़ार इधर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पूछा गया है द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्राम द अर्थ। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्राम द अर्थ। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो सूरज है वो ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर अबव है, इसको हमने ऑर्डिनरी नंबर के अंदर लिखना है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो बेटा 150 मिलियन किलोमीटर जो है ये सूरज और ज़मीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है। तो बेटा इसको फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो पॉइंट हमारा जो है बेटा वो राइट साइड पर है, तो इसको हमने मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो इसका बेटे पावर जो है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने जो डेसिमल है इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ अमाउंट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है। उन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है जाहिर करना है। तो एक हमारे पास यहाँ पर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जाहिर करना है। तो बेटा यहाँ में अगर हम देखें तो पॉइंट राइट साइड पर है, तो पॉइंट को मूव करवाना है लेफ्ट साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका बी जो है बेटा, बी के अंदर हमसे पूछा गया है 64 मिलियन बेटा जो है इसके बारे में हमसे पूछा गया है
मीटर। तो इसको साइंटिफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। इसमें भी बेटा जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉइंट जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है। इसी तरह हमारे पास सी है और सी में हमसे पूछा गया है कि एक हमारे पास रकम है 0.00016 ग्राम। तो इसको बेटा हमने साइंटिफिक न्यूट्रिशन के अंदर लिखना है वेरी स्मॉल। इसको हमने यहाँ पर डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्राम। डी वाला बेटा लास्ट जो है इसका वो है 0.0000584 सेकंड। तो बेटा इसको भी हमने साइंटिफिक न्यूट्रिशन के अंदर लिखना है। तो इसको यहाँ भी हमने जो डेसिमल है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाना है तो 1 2 3 4 5 5.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकंड। तो बेटा ये हमारा जो क्विक क्विज़ था वो भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आइंदा के लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।